नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी श्रीमाली, एक्स चेयरमैन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। आज आपसे फिर बात करने का मन हुआ और पता नहीं क्यों इन दिनों में केवल एक ही चीज़ दिमाग में चलती है और वो है हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन। हिंदुस्तान की सभी मूल समस्याओं का कारण केवल और केवल जनसंख्या है। मैं एक बार फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाए। अभी कल न्यूज़ में कुछ आया था जिसमें था कि आसाम के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर सरकार कोई नीति बना रही है 2 बच्चों के लिए। तो केवल आसाम ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? जब हम इतने कठोर स्टेप और इतने बढ़िया स्टेप उठा करके काम को कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि हिंदुस्तान की आबादी पर कंट्रोल हो गया, आबादी पर नियंत्रण हो गया, तो हमारी काफ़ी सारी समस्याएं कम हो सकती है। आज नहीं होगी, 25 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, लेकिन लॉन्ग रेंज प्लानिंग के हिसाब से किसी भी सरकार को काम करना चाहिए। आज ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमको बहुत बुरी तरीके से कोसेगी अगर हमने फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम नहीं किया। और यह सभी के लिए होना चाहिए। एक संविधान, एक देश, एक नागरिकता और एक ही नियम। चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए सरकार को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। चाइना ने बनाई है, किसी भी देश की, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं हो, अगर उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे हैं। जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प करके मर गए। जनता ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर तरीके की बीमारी, मौतें भी ज़्यादा। तो हमें वो अधिकार नहीं है कि हम उन बच्चों को पैदा करें जिनको हमारे पालने का सामर्थ्य नहीं है। और ये केवल मेरा नहीं, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबके की ये समस्या है कि अगर हम उन बच्चों को ढंग से पाल पोस नहीं सकें, उनको एक अच्छा मानव नहीं बना सकें, उनको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकें, उनको शिक्षा नहीं दे सकें, उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं दे सकें, हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन बच्चों को पैदा करें। ये तो मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इससे बड़ी शर्मिंदगी हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है कि हम बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और हमारी सरकार इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज मैंने तो पिछले 10-12 साल में कभी भी किसी भी राजनेता के मुंह से जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कोई नहीं सुना। ऐसा क्यों है ये भी मुझे नहीं पता। इसके पीछे मनसा क्या है ये भी मेरी समझ से बाहर है। अच्छे से हम सोच लेते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं हम लोग, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जनसंख्या के ऊपर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। हर तरीके की पॉजिटिव और नेगेटिव सब तरीके की बातें दिमाग में आती है। नेगेटिव बात ये आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल वोटर चाहिए, बुद्धिजीवी वोटर नहीं हो, क्योंकि अनपढ़, जाहिल, गरीब जैसा कैसे भी होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा इन सब चीज़ों को कि कौन आदमी सही है, कौन राजनेता सही है, कौन सी पार्टी ठीक है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इसके पीछे कहीं ये तो नहीं है। तो आम जनता को भी मेरे इस बातचीत के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार शुरुआत करे या नहीं करे, हम लोगों को स्वयं को समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति विशेष का हो। मैं फिर निवेदन करता हूँ, हमको खुद को समझना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी मॉर्गेज कर देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को गिरवी रख देते हैं उन बच्चों के पालन पोषण के लिए। मानव जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हम सभी को ये चाहिए कि हम फैमिली प्लानिंग का अनुसरण करें। और सरकार से तो मेरी विशेष दरख्वास्त कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम शुरू करें। कम बच्चों वालों को प्रोत्साहन दें, कम बच्चों वालों को आगे बढ़ने का मौका दें और स्ट्रिक्टनेस करें इस मामले में, क्योंकि भय बिन प्रीतन होई कृपाला। मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना कि यदि हिंदुस्तान का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं और हमारी स्वस्थ पीढ़ी को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर काम करना ही होगा। और अगर फैमिली प्लानिंग पे काम नहीं किया तो जैसे पिछले 3-4-2 साल से हम केवल देख रहे हैं कि ये कोरोना कितने लोगों को मार रहा है, हम देखते ही रह जाएंगे, हम बचाव नहीं कर पाएंगे। और सरकार का ऐसा सोच भी नहीं होनी चाहिए और कार्यप्रणाली भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पूरे हिंदुस्तान के लिए एक जैसा फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरू करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ समृद्ध हो सके और हमें कोसे नहीं, ऐसा कुछ करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर हाजिर होऊंगा नए विचार के साथ। थैंक यू वेरी मच।